हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज मैं आपको दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो है आपके डिस्टेंस और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें डिस्कस करना है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे सपोज आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से आपके पास यहाँ पे सी जाता है, सी से फिर वो बी पे जाता है, ठीक है। ए से सी जा रहा है और सी से फिर वो बी जा रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपको बोला गया कि आप ए से सी जा रहे हैं फिर बी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब आपके पास खाली आपने मैग्नीट्यूड देखना है तो वो स्केलर है, और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी बात करनी है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करना है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं ए से सी और फिर बी जाता हूं, तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस की बात करनी है। तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस होगी ए सी प्लस सी बी। तो ए से सी गए और सी से बी गए। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा आप डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को देखते हैं। पार्टिकल शुरू में कहां था और लास्ट में कहां पे पहुंच गया। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे पहुंच गए, तो इनिशियल पॉइंट आपका ए हो गया और फाइनल पॉइंट आपका बी हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ए बी वेक्टर। तो ये वाले पाथ को लेके चलेंगे। तो डिस्टेंस निकालनी है तो आप ए सी बी की बात करेंगे। डिस्टेंस आप ए से सी गए, सी से बी गए, तो डिस्टेंस इज ए सी बी। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन initial and final points. So you have to take only initial and the final points, while in the distance you have to cover all. आपको यहां से ये लेना है फिर ये भी लेना है, ये आपका डिस्टेंस है। यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूनिट आपका जो सिंपल मीटर होता है या डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का हो गया, आपके पास जो लेंथ की रहती है वही हो जाएगी। और यहाँ पे भी आपके पास जो यूनिट है वो लेंथ की ही होती है। डिस्टेंस के बारे में बोलते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलते हैं ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। तो हमने देखा कि डिस्टेंस की बात करें तो टोटल पाथ की बात करें तो डिस्टेंस हो गया, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, व्हाइल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें जो जनरल डिस्कशन में आपने देखा, ये इनकी बारे में बात कर ली। तो अब अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास वो उसकी लेंथ कहलाएगी। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो टोटल डिस्टेंस की जब आप बात करते हैं तो वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है। अब अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखने की, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ये हो जाता है आपका चेंज, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, चेंज in position in a
फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन। एक तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। आप बोल सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उससे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा। या फिर आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स देखना है और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी बात को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके का बनाते हो, पार्टिकल ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर डिस्टेंस पूछे, सपोज ये x है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, तो मुझसे अगर कोई डिस्टेंस पूछता है तो मैं डिस्टेंस बोलूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो 1 2 3 3x हो गया, और 1 2 3 प्लस 3y हो जाएगा। तो मुझे अगर कोई डिस्टेंस इस डायग्राम में पूछता है कि मान लीजिए a इनिशियल पॉइंट था, b आपका फाइनल पॉइंट था, a से b कोई पार्टिकल इस तरीके से जाता है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 3x प्लस 3y हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो बच्चों मैं ये बोलने वाला हूँ, देखिए ये। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो वो हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो जो ये चीज निकल के आएगी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और इन सब का सम जो होगा वो डिस्टेंस होगी। तो मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना है, उनके बीच जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस लाइन की लेंथ को मेजर कर लेना है। उस लाइन की लेंथ को मेजर करेंगे तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, और टोटल वो जिस रास्ते से जा रहा है सारे रास्ते को नाप लेना है आपने, तो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो हमने बोला उसमें एक सर्टेन डायरेक्शन है, इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है, एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास सारी चीजें क्लियर हैं। थोड़ा सा हमें ये टॉपिक देखना है कि ये कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है, और कैसे ये जीरो हो सकती है। जरा आप इसको नोट करिए जल्दी से। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है सारी चीजें। अब जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखते हैं? मैं आपको इसको कि पहली बात, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। आपको इस चीज को समझना है, तो आप कैसे समझेंगे? देखिए, आप मान लीजिए आपका कोई ये पॉइंट है, आप इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। आप यहां से मान लीजिए आप O से A पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है। आप x डिस्टेंस पहले आप जा रहे हैं, और x ही फिर आप यहां से इधर जाते हैं और लौट के आ जाते हैं। आप O से A जाते हैं, और फिर A से वापस लौट के, A से वापस लौट के फिर O पे आ जाते हैं। तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, तो वो होगा OA प्लस AO, और ये कितना हुआ? x प्लस एक्स इक्वल टू आपका 2x हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इधर जाओगे तो ये OA वेक्टर हो जाएगा प्लस AO वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। OA वेक्टर इधर प्लस AO वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो OA वेक्टर AO वेक्टर को माइनस OA वेक्टर लिख सकता हूं, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब इसमें से मींस अगर आप 10 मीटर इधर x इधर जाते हैं, x वापस लौट के आते हैं, तो आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आप अपनी जगह पे खड़े हैं, सीधे आगे जाते हैं, वापस उसी जगह पे लौट के आते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करनी है। तो इनिशियल पॉइंट मेरा कौन था? देखो, इनिशियल कौन था? O है। फाइनल भी कौन है मेरा? O ही है।
मैं ओ से स्टार्ट कर रहा था और वापस ओ पे आ गया, तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल देख दे तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बनती है जहां पे आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे लौट के आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगी, डिस्टेंस आपकी ऐड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आप इनिशियल पॉइंट से शुरू करके वापस उसी पॉइंट पे आते हैं तो इस तरीके की चीज हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, तो बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कैसे, आपका दूसरा पॉइंट हो गया, आप इस O पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आप A तक जाते हैं, ठीक है, सपोज ये 10 है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, A तक जाता है, और A से आप वापस लौट के यहाँ पे B तक रह जाते हैं, और आपका मान लीजिए 4 है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, देखिए डिस्टेंस वो होगी आपकी 10 + 4 14। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो OA वेक्टर, OA में से आपको किसको माइनस करना है, माइनस आपको कर देना है AB वेक्टर, तो वो कितना हो जाएगा 10 - 4 अगर आप करते हैं तो आपके पास 6 वैल्यू हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आप 10 गए लेकिन लौट के 4 ही आ रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 का हो गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट आपका है डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं अगर O से स्टार्ट करता हूं, मैं A पे जाता हूं, मान लीजिए 10 है, मैं इधर को गया, लौट के जब मैं आता हूं तो यहां पे पॉइंट B है, सपोज A पॉइंट B है आपका, और ये आपका मान लीजिए आपका 12 है, आप O से A जाते हैं, A से लौट के B तक आते हैं, तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, डिस्टेंस तो आपकी होगी बच्चों 10 + 12 22। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, बाद वाली वैल्यू AB माइनस आपने क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देंगे OA को, नहीं आप इनिशियल पॉइंट से इधर आ रहे हैं तो -12 आपका आ जाएगा +10, तो ये आ जाएगी आपकी -2। मतलब आप जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हैं वो 10 है, और नेगेटिव में आप जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं 12 हो गया, तो ये नेगेटिव में हो गया, तो -12 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट से जाते हैं वहीं लौट के आ जाते हैं तो वो आपका 0 हो गया। इनिशियल पॉइंट से आप ज्यादा जाते हैं, कम लौट के आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और इनिशियल पॉइंट से कम जा रहे हैं और ज्यादा लौट के आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 10 जा रहे हैं 12 आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो गया। वो इसलिए है, नेगेटिव का मतलब होता है कि अपोजिट साइड में जा रहा है। वेक्टर में अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे होते हैं तो अब नेगेटिव दिखा रहा है कि जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 6 आपका क्या डिनोट कर रहा है कि अब ओरिजिन से 6 जो डिस्टेंस है वो आप पॉजिटिव साइड पे है। यहाँ पे -2 जो आ रहा है, जो -2 दिखा रहा है वो दिखाना चाह रहा है कि अब सोचो जरा, मैं एक ऐसी क्वेश्चन बोल देता, मेरे पास एक बार आंसर +2 आता, मैं दोनों बार 2 लिख देता, तो भाई अगर तुम O से 2 की बात करो तो O से 2 किधर, दैट कैन बी आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। तो पॉजिटिव है मतलब वो इधर की बात कर रहा है, और नेगेटिव है मतलब वो कह रहा है इस साइड है, तो -2 मीन्स इधर हो गया, और +2 मीन्स वो इधर साइड है। तो आपका इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।